आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर, लेकिन कांग्रेस के लिए यह चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पार्टी में अंदरूनी कलह इतनी गहरी हो गई है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत संदेह के घेरे में आ गई। बता दें, गरियाबंद सहित अन्य इलाकों में पार्टी के बागी नेताओं ने समीकरण को बिगाड़ दिया, जिससे भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता दिख रहा है। वही आलम यह है कि अमितेश शुक्ला जैसे दिग्गज नेता को कहना पड़ रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी की कलह अमिताभ बच्चन ही संभालेंगे। तो आइए जानते हैं, आखिर कांग्रेस के अमिताभ बच्चन है कौन, जिन्हें पार्टी की कलह संभालने की जिम्मेदारी दी जा रही है। सब जानेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। नगर निकाय चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर कलह की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी कार्यकर्ता असमंजस में है, उम्मीदवारों की स्थिति डगमगा रही है और बागी नेता समीकरण बिगाड़ रहे हैं। तो वहीं गरियाबंद नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि पूर्व विधायक अमितेश शुक्ला ने कह दिया कि अब अमिताभ बच्चन ही संभालेंगे। हालांकि यह अमिताभ बच्चन से उनका आशय पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी गेंदलाल सिन्हा से था। यह बयान एक तरफ हास्यपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन दूसरी ओर यह पार्टी की वास्तविक स्थिति को उजागर करता है। गरियाबंद जैसे क्षेत्रों में पार्टी जिस तरह आंतरिक असंतोष से जूझ रही है, वह गंभीर चिंता का विषय है। बता दें, टिकट वितरण के दौरान भी कांग्रेस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जहां कार्यकर्ताओं की नाराजगी नारेबाजी, पुतला दहन और हंगामे के रूप में सामने आई। तो वहीं पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ कई बागी उम्मीदवारों ने मैदान में उतरकर समीकरण को उलझा दिया। खासकर पार्षद पद के लिए कई वार्डों में कांग्रेस के ही बागी नेता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गेंदलाल सिन्हा का निवास स्थान वार्ड क्रमांक 13 में, लेकिन पिछली बार उन्हें पार्षद पद पर हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी उनके लिए हालात ज्यादा बेहतर नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रति नाराजगी का नजारा वार्ड क्रमांक 12 में भी देखने को मिला। इसी के साथ 2 बार से कांग्रेस के पार्षद रहे ऋतिक सिन्हा का टिकट काटा गया, तो वे वार्ड क्रमांक 15 में निर्दलीय खड़ा होकर कांग्रेस का कबाड़ा करने में लगे। इसी तरह वार्ड क्रमांक 1, 2, 4 और 7 के साथ ही वार्ड क्रमांक 14 में भी कांग्रेस के बागी नेताओं ने निर्दलीय लड़कर कांग्रेस के परंपरागत वोटरों पर न केवल सेंध मार रहे हैं, बल्कि अध्यक्ष वोट के भी समीकरण को बिगाड़कर भाजपा को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस कार्यकर्ता असमंजस में है। बागी नेता निर्दलीय चुनाव लड़कर वोट काट रहे हैं और भाजपा इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रही है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं कांग्रेस के प्रचार अभियान में बड़े नेताओं की सक्रियता नदारद है। प्रदेश स्तरीय किसी भी नेता ने अभी तक नामांकन रैली या प्रचार में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। पार्टी कार्यालय का संचालन भी स्थानीय नेताओं के भरोसे ही छोड़ दिया गया, जिसके कारण चुनाव में प्रचार के इस कमजोर प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं में हताशा है। तो वहीं कांग्रेस के परंपरागत वोटर भी यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या पार्टी प्रत्याशियों को भगवान भरोसे छोड़ चुकी है। कांग्रेस अगर जल्द ही असंतोष को दूर नहीं कर पाई तो चुनावी नतीजों में इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम आपको नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।